वेलकम टू बुक स्पार्क। यह वह जगह है जहां किताबों की सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों का पैसे को देखने का नजरिया बदल दिया। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। और यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। यह कहानी है दो बापों की, दो अलग अलग सोचों की, और एक ऐसे सबक की जो अगर आप समझ लें तो आपकी वित्तीय जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जब मैं बचपन में था, मेरी जिंदगी में दो बाप थे। एक मेरे अपने पिता, जिन्हें मैं पुअर डैड कहता हूं, और दूसरे मेरे दोस्त के पिता, जिन्हें मैं रिच डैड कहता हूं। ये दोनों पुरुष मेरी सोच और जीवन के दर्शन के लिए सबसे बड़ी मिसाल बने। मेरे पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने जिंदगी में हर चीज स्कूल और यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर आधारित रखी। उनका मानना था कि सफलता का राज अच्छी शिक्षा में है, अच्छी डिग्री लेने में और एक सुरक्षित नौकरी हासिल करने में। वे अक्सर मुझसे कहते थे, बेटा, मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उनकी सोच बहुत आम थी। उनके नजदीक जिंदगी का मकसद यह था कि इंसान मेहनत करे, नौकरी करे, तनख्वाह ले और उसी रूटीन में खुश रहे। उनकी सोच में अक्सर डर शामिल था। कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं बिल अदा न हो सकें, कहीं वित्तीय परेशानियां ना आ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे रिच डैड थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो मेरे पुअर डैड के पास नहीं थी: पैसे को समझने की क्षमता। वे पैसे को सिर्फ कमाने की चीज नहीं मानते थे, बल्कि उसे समझते थे और उसे इस्तेमाल करना जानते थे। रिच डैड मुझसे कहते थे, बेटा, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को मजबूर करो कि वह तुम्हारे लिए काम करे। यह सुनकर मेरा बचपन का दिमाग हैरान रह गया। मैंने हमेशा यही सुना था कि मेहनत करना और नौकरी करना ही जिंदगी का मकसद है। लेकिन रिच डैड ने मुझे दिखाया कि यह दुनिया कुछ और भी है। एक ऐसी दुनिया जहां पैसा आपके लिए काम कर सकता है, अगर आप उसे समझो। शुरुआत में मुझे यह बात समझना मुश्किल लगी। मैंने कई बार सोचा, पैसा खुद कैसे काम कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, मैं उनके तरीकों और बातों को समझने लगा। रिच डैड मुझे सिखाते थे कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, बिल भरते हैं और फिर अगले महीने उसी चक्कर में लौट जाते हैं। वे कभी भी अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि पैसा उन्हें कंट्रोल करता है। रिच डैड कहते थे, डर तुम्हें गुलाम बना देता है। अमीर वह है जो डर के बावजूद सीखे और आगे बढ़े। यह सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पुअर डैड की सोच में एक सीमा है। उनकी जिंदगी सुरक्षित थी, लेकिन वे वित्तीय आजादी के किसी भी मौके को नहीं समझते थे। वे हमेशा एक छोटे सुरक्षित रास्ते पर चलते थे, और मैंने सोचा, क्या मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा? फिर रिच डैड ने मुझे एक और बहुत अहम सबक सिखाया: एसेट्स और लिबिलिटीज का फर्क। यह बात इतनी सरल लेकिन इतनी जरूरी थी कि अगर आप इसे समझ लें तो जिंदगी बदल सकती है। रिच डैड कहते थे, बेटा, एसेट वह चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, चाहे तुम सो रहे हो। और लायबिलिटी वह चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले, चाहे तुम काम कर रहे हो या नहीं। उदाहरण के तौर पर, किराए पर दिया गया घर या कोई ऐसा बिजनेस जो लगातार आमदनी दे, यह एसेट है। ये चीजें आपको पैसा देती हैं, चाहे आप किसी और काम में व्यस्त हों। लेकिन महंगी गाड़ी, बड़ा घर जो सिर्फ खर्चा बने, या गैर जरूरी शौक, ये सब लायबिलिटीज हैं। ये आपसे पैसा लेते हैं, और अक्सर आप इन्हें एसेट समझ लेते हैं, जबकि ये आपकी वित्तीय आजादी को कम करते हैं। रिच डैड कहते थे, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स वन समझते हैं। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, खामोशी से, सोच समझकर। इस सबक ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। मैंने अपनी जिंदगी के कई फैसलों पर दोबारा सोचना शुरू किया। मैंने अपनी इच्छाओं, अपनी खरीदारी और अपने खर्चों को समझना शुरू किया। इसके बाद रिच डैड ने मुझे सिखाया कि स्कूल हमें सिर्फ यह सिखाता है कि अच्छा कर्मचारी कैसे बनना है, अच्छी नौकरी कैसे पाना है, लेकिन यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाया जाता है और दौलत कैसे बनाई जाती है। रिच डैड कहते थे, असली शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन है। अगर तुम पैसे को नहीं समझते, तो पैसा तुम पर राज करेगा
और तुम हमेशा वित्तीय दबाव में रहोगे। ज्यादातर लोग दो वजहों से आगे नहीं बढ़ पाते। पहली, पैसा खोने का डर। दूसरी, ज्यादा पैसा कमाने का लालच। ये दोनों चीजें इंसान को फंसा देती हैं। गरीब लोग इनमें उलझ जाते हैं और कभी वित्तीय आजादी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अमीर लोग गलतियां करते हैं, अनुभव लेते हैं और उन्हीं गलतियों से सीखते हैं। रिच डैड हमेशा कहते थे, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम मत करो। यहीं से मुझे समझ आया कि अमीर लोग हमेशा अपनी फाइनेंशियल वर्ल्ड को बढ़ाने में दो लगे रहते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे। रिच डैड कहते थे, बेटा, नौकरी सिर्फ पैसे के लिए मत करो। नौकरी एक जरिया है, लेकिन असली मकसद है सीखना। सीखने से इंसान जिंदगी में आजाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब हम नौकरी सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, तो हमारा दिमाग सीमित हो जाता है। हम सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, नए अनुभव नहीं लेते और अपनी सोच को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर हम नौकरी से सीखें, तो हर दिन एक मौका का बन जाता है, हर महीना एक सबक, और हर साल हमारी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। रिच डैड कहते थे, सेल्स सीखो, बिजनेस सीखो, कम्युनिकेशन सीखो और लीडरशिप पैदा करो। ये स्किल्स तुम्हें अमीर बनाएंगी। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि अमीर लोग टैक्स और कानून के नियमों को समझते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि अपने कानूनी और वित्तीय फायदे के बारे में सोचते हैं। बेटा, कानून जानना जरूरी है। टैक्स कैसे बचाना है, कौन सी डिडक्शंस हैं और रूल्स का फायदा कैसे उठाना है, ये सब चीजें तुम्हें अमीर बनाती हैं, सिर्फ मेहनत नहीं। रिच डैड ने यह भी बताया कि लंबे समय की इन्वेस्टमेंट्स बहुत अहम होती हैं। बेटा, छोटे छोटे प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, लेकिन असली ताकत लंबे समय के एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में होती है। स्टॉक, रियल एस्टेट या अपना बिजनेस, ये सब चीजें समय के साथ तुम्हें फिनेंशियल इंडिपेंडेंस देती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अमीर लोग हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को समझते हैं। वे किसी चीज में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें लगे कि फायदा ज्यादा है और नुकसान कम। वे डर या लालच के आधार पर कभी फैसला नहीं करते। रिच डैड ने यह भी कहा कि अमीर लोग अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन कभी बंद नहीं करते। दुनिया बदलती है, कानून बदलते हैं और इन्वेस्टमेंट के मौके बदलते हैं। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो पीछे रह जाओगे। यह बात बहुत अहम थी। मुझे एहसास हुआ कि सीखना सिर्फ बचपन या नौकरी तक सीमित नहीं होता। सीखना हमेशा चलता रहना चाहिए, और खासकर वित्तीय शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। रिच डैड कहते थे, बेटा, अमीर लोग हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ देखते हैं। वे समस्याओं में उलझने की बजाय मौके ढूंढते हैं। वे डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं और हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। यह सबक मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं मुश्किलों या वित्तीय दबाव में घबरा जाऊंगा, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सोचूं, सीखूं और मौके तलाश करूं, तो हर मुश्किल में भी तरक्की का रास्ता होता है। रिच डैड ने मुझे यह भी सिखाया कि वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। बेटा, अमीर लोग अपनी आदतों और सोच को वित्तीय तरक्की के हिसाब से ढालते हैं। वे हमेशा सीखते हैं, प्लान करते हैं और अपनी जिंदगी में लगातार इंप्रूवमेंट लाते हैं। आखिर में रिच डैड ने मुझे यह सिखाया कि पैसा सिर्फ एक टूल है, मकसद नहीं। बेटा, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम उसके गुलाम मत बनो। पैसा तुम्हें आजादी दे, जिंदगी में मौके दे, लेकिन तुम्हारी सोच और माइंडसेट सबसे ज्यादा अहम है। यही थी रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी, 5 हिस्सों में। 2 बाप, 2 सोचें और एक सबक। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और सोच आपके अपने हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो आज ही अपनी सोच बदलें, सीखना शुरू करें और हर छोटे कदम के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करना